जब उन्होंने खार्किव में पुतिन साहब के साथ जो मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेंजर में हैं, फायरिंग हो रही है, तो उस बातचीत के कारण हमें उतना समय मिला कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं खार्किव छोड़ के एक सेफ जोन, जो रशियंस ने हमें बताया कि अगर आप उस जगह जाएंगे उस जगह फायरिंग नहीं होगी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जब से रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है तभी से ये बात उठ रही है कि यदि भारत चाहे तो युद्ध को रुकवा सकता है। भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना असर है, लेकिन क्या ये सही है? क्या इनके कहने से पुतिन मान जाएंगे? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पीएम मोदी के कहने से फायरिंग रुकी थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है। जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो पर्सनल इंटरवेंशन जो था वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत था कि उन्होंने दो समय, और वो मैं उसका थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, कि उन्होंने खुद फ़ोन किया, खुद लीडरों से बात की। दो जगह जहां हमारे विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से फंस गए थे वहां युद्ध विराम कराए ताकि हमारे लोग निकल पाए वहां से। दो शहर थे, सुमी और खार्किव, जहां हालात बहुत ही खराब थे। खार्किव में शेलिंग हो रही थी। वहां आप जानते हैं कि हमारे एक विद्यार्थी जो नवीन जो है उनकी मृत्यु वहां हुई। और सुमी में फायरिंग हो रही थी दोनों यूक्रेनियन और रशियंस के बीच में। दोनों जगह खार्किव में एक हमारे ही मेंबर ने यहाँ पूछा कल कि प्रधानमंत्री के बात करने का प्रभाव पता नहीं क्या था। मैं उनको ये बता सकता हूँ कि मैं उस कमरे में था, उनके साथ था उस समय, जब उन्होंने खार्किव में पुतिन साहब के साथ जो मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेंजर में हैं, फायरिंग हो रही है, तो उस बातचीत के कारण हमें उतना समय मिला कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं खार्किव छोड़ के एक सेफ जोन, जो रशियंस ने हमें बताया कि अगर आप उस जगह जाएंगे उस जगह फायरिंग नहीं होगी। और सुमी में उन्होंने दोनों से, क्योंकि हमने लोगों को निकालने की कोशिश की, फायरिंग हुई। एक टाइम तो स्टूडेंट बस में बैठ भी गए थे, हम निकलने वाले थे और फायरिंग फिर से शुरू। तो उन्होंने दोनों प्रेसिडेंटों से बात की, और क्योंकि दोनों लोग कह रहे थे कि फायरिंग दूसरा देश कर रहा है, और दोनों को समझा कि हमें इस समय से इस समय अगर आप अपनी फौज को बताएं कि आप फायरिंग ना करें। और फिर यूक्रेन से हम लोगों ने उनकी सहायता भी ली, प्रोटेक्शन भी ली, रेड क्रॉस को भी साथ ले गए, और उसी के कारण जो आखिर का जो इवैक्यूएशन, सुमी का जो इवैक्यूएशन जो था। जैसा कि आपने सुना, विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए कि जब यूक्रेन में हमारे छात्र फंसे थे तब प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, हमारे दूतावास क्या कर रहे थे, क्या किया था? उसी का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि सुमी और खार्किव में जब ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि छात्रों को कैसे बचा करके निकाला जाए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों से बात की थी, और उनके कहने पे फायरिंग रोकी गई थी। रूस ने कहा था कि जल्दी से निकाल करके इस एरिया में छात्रों को ले जाइए, उधर हम फायरिंग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से एस जयशंकर ये बता रहे थे पार्लियामेंट में कि हमारे प्रधानमंत्री के फ़ोन का ये असर हुआ था कि फायरिंग रोकनी पड़ी थी। रेड क्रॉस के सदस्यों के साथ फिर छात्रों को निकाला गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि भारत में रूस के विदेश मंत्री से लेकर तमाम देशों के विदेश मंत्री और विदेश सचिव पहुंचे। ऐसा लगा जैसे कि भारत जो है इसमें मध्यस्थता करेगा और कोई न कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन एक बार फिर से सन्नाटा है। रूस अपना दांव चल रहा है और यूक्रेन अपना दांव चल रहा है। इसमें
हजारों लोगों की जान जा रही है और पूरी दुनिया में महंगाई चरम पे पहुंच रही है। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी जैसे ईंधन की कीमतों में आग लगी है। तो दुनिया के हित में, मानवता के हित में यही है कि युद्ध रुके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उन तमाम नेताओं को प्रयास करना चाहिए जिनका कि प्रभाव है। रहिए नबे खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।